बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जब रात का घना अंधकार पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में धीरे धीरे फैलता है तो एक गहन रहस्यमय शक्ति हर जीव के भीतर जागने लगती है। यह समय सामान्य नहीं होता, यह एक बेहद खास और अद्भुत क्षण होता है। दिन भर के शोर शराबे, व्यस्तता, भागदौड़ और मानसिक उथल-पुथल के बाद जब वातावरण में सन्नाटा पसरता है, तब हमारा मन और मस्तिष्क धीरे धीरे शांत अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। बाहरी दुनिया के सारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और भीतर का मौन धीरे धीरे उभरने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं संगत जी, इसी मौन और गहनता से भरे क्षण में ध्यान करना सबसे अधिक प्रभावी, सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई कोरी सोच नहीं है, बल्कि आत्मा और चेतना के विज्ञान पर आधारित एक गहरा सत्य है। जब शरीर शिथिल पड़ता है, जब मन गहरी नींद के किनारे पर पहुंचता है, तो एक अदृश्य, अत्यंत सूक्ष्म द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार जिससे हमारी आत्मा सीधा ब्रह्मा, उस परम सत्ता से जुड़ सकती है। लेकिन संगत जी, केवल बिस्तर पर लेट जाना और आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं होता। केवल नींद आ जाना इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है एक विशेष, सूक्ष्म और पवित्र विधि, एक ऐसा अभ्यास जिसे जानने और समझने के लिए वर्षों की साधना, धैर्य और आंतरिक प्यास चाहिए। यह विधि इतनी गुप्त रही है कि इसे आज तक केवल कुछ ही साधकों को प्रदान किया गया था, लेकिन आज पहली बार हम इसे आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। यदि आपके भीतर भी यह जिज्ञासा है कि आपकी रातें सिर्फ गहरी नींद में खोने की बजाय एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाएं, यदि आप भी चाहते हैं कि हर रात ईश्वर के सानिध्य में बिताई जाए, यदि आपके हृदय में यह पुकार है कि आत्मा के उस शाश्वत स्रोत से प्रत्यक्ष जुड़ाव हो, तो यह वीडियो आपके जीवन को एक नए आयाम पर ले जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको वह प्राचीन तकनीक बताने जा रहे हैं जो आज तक रहस्यमयी पर्दों के पीछे छिपी हुई थी। यह वह मार्ग है जो आपको नींद की गहराइयों से होते हुए परमात्मा के साक्षात्कार तक ले जा सकता है। लेकिन संगत जी, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। यदि इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी भर दे, आपके हृदय में थोड़ा भी परिवर्तन लाए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। आपका छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को उन असंख्य आत्माओं तक पहुंचाने में मदद करेगा जो आज भी परम सत्य की तलाश में हैं। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम नींद में भी ध्यान कर सकते हैं। हर रात एक नई शुरुआत बनेगी और हर सांस में बस रब से मिलने की धुन गूंजेगी। हाँ संगत जी, हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। तो संगत जी, आइए अब बिना किसी देरी के हम इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें। आज हम आपको वह गुप्त विधि बताने जा रहे हैं जो रात के अंधकार में, नींद के आगमन के ठीक पहले, आपकी आत्मा को परम चेतना से जोड़ सकती है। यह साधना सामान्य नहीं है, इसकी शुरुआत होती है शरीर को पूरी तरह शिथिल करने से। जब आप दिन भर की भागदौड़ और कार्यों के बाद रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब सबसे पहला कदम है आंखें बंद कर लेना। लेकिन केवल आंखें बंद करना काफी नहीं है, अब आपको अपनी पूरी जागरूकता अपने भीतर ले जानी है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू कीजिए। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक हर अंग पर अपना ध्यान एक एक करके केंद्रित कीजिए। जैसे जैसे आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उनके भीतर मौजूद तनाव या जकड़न का एहसास होगा। अब संगत जी, जहां भी शरीर में तनिक भी तनाव महसूस हो, वहां अपनी जागरूकता को एकत्र कीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए
और उस तनाव को श्वास के साथ बाहर छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे शरीर से तनाव बहता जाएगा और आप भीतर से हल्के और मुक्त महसूस करने लगेंगे। इसी तरह क्रमशः पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। पैरों से शुरू करिए, फिर पिंडलियां, जांघें, पेट, छाती, हाथ, गर्दन और अंत में सिर तक। हर हिस्सा पूरी तरह विश्राम की स्थिति में होना चाहिए, जैसे सारा शरीर एक शांत, मृदुल और विश्राम में डूबा हुआ मैदान बन गया हो। जब आपका पूरा शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंच जाए, तब अगला चरण शुरू होता है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन ध्यान दीजिए संगत जी, यह ध्यान साधारण सांसों पर नहीं होना है। हमें उस विशेष, बेहद सूक्ष्म क्षण पर ध्यान करना है, उस क्षण पर जब आपकी श्वास रुकती है। जी हाँ, वही पल जब न श्वास भीतर जाती है और न ही बाहर आती है। संगत जी, उस एक पल में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। वही क्षण प्राचीन संतों और सिद्धों ने ईश्वर का द्वार कहा है। जब सांस ठहरती है तो बाहरी दुनिया की सारी हलचल, सारी आवाजें, सारे विचार सब थम जाते हैं। उस एक क्षण में मन पूरी तरह शांत हो जाता है। न कोई इच्छा रहती है, न कोई चिंता, न कोई भविष्य की सोच, न अतीत का पछतावा। केवल मौन होता है, एक जीवित, जागृत मौन। यही वह पवित्र क्षण है संगत जी, जब आत्मा को ब्रह्मांड की व्यापक चेतना से सीधा जुड़ने का अवसर मिलता है। यही वह क्षण है जब ध्यान की सबसे गहरी अवस्था जन्म लेती है। जब आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे शांत मन और स्थिर श्वास के साथ उस रुकाव के क्षण पर टिक जाते हैं, तो आप धीरे धीरे बाहरी दुनिया को भूलने लगते हैं। विचारों की गति मंद हो जाती है, जैसे मस्तिष्क में कोई हल्का झोंका चल रहा हो। और फिर मस्तिष्क एक अद्भुत अंतराल में प्रवेश करता है, उस सूक्ष्म अंतराल में जो नींद और जागृति के बीच का पुल है। यही वह रहस्यमय द्वार है संगत जी, जहां ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी प्रयास के। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने भीतर खींच रही हो, जैसे आप किसी गहरे महासागर में शांत होकर धीरे धीरे डूबते जा रहे हों। न डर है, न आशंका, बस एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत विश्राम। और इसी क्षण में, जब न आप पूरी तरह जागे होते हैं और न ही पूरी तरह सोए, आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। आप ईश्वर के निकटतम होते हैं। यही वह क्षण है जब हर रात आपके लिए साधारण नींद नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन बन सकती है। संगत जी, अब जब आप पहले चरण में शरीर और मन को विश्राम की स्थिति में ले आए हैं और श्वास के स्थिर क्षण पर टिकना शुरू कर चुके हैं, तो आइए अब हम साधना की इस यात्रा को और गहरा बनाते हैं। जब भी आपकी श्वास भीतर जाती है, तो अपनी कल्पना को एक सुंदर दिशा दें। कल्पना कीजिए कि आपकी सांस के साथ दिव्य प्रकाश, एक उज्ज्वल, कोमल, शांत प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह वही प्रकाश है जो चिरकाल से सभी महान आत्माओं ने अनुभव किया है। महसूस कीजिए कि जैसे हर सांस के साथ आपके भीतर दिव्यता बढ़ती जा रही है, शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति और शुद्ध चेतना का प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व में समा रहा है। और जब आपकी श्वास बाहर निकलती है, तो कल्पना करें कि आपके सारे तनाव, भय, शंका, दुख और अशुद्धियां, सब कुछ उस सांस के साथ बहकर बाहर निकल रही हैं। जैसे हर श्वास के साथ आप हल्के होते जा रहे हैं, भीतर से निर्मल और शुद्ध होते जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में संगत जी, आपको महसूस होगा कि आपका शरीर अब पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया है। जैसे कोई बोझ जो अब तक आप उठाए हुए थे, वह धीरे धीरे उतर रहा है। मन एक गहरे मौन में डूबने लगेगा, वह मौन जो साधारण मौन नहीं, बल्कि जीवित मौन है, जागृत मौन है। अब जब अगली बार आपकी श्वास रुकती है, उस सूक्ष्म अंतराल में जब सांस न भीतर जाती है, न बाहर आती है, तो बस कुछ भी करने का प्रयास मत करिए। बस उस मौन की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करिए। कोई प्रयास, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य नहीं। केवल मौन की सजीवता को, उसकी ऊष्मा को,
उसकी शुद्धता को अपने भीतर अनुभव कीजिए। और इसी मौन से संगत जी एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होगा। यह कंपन पहले आपके सिर के भीतर प्रकट होगा, बहुत ही कोमल, बहुत ही हल्का, फिर यह हृदय क्षेत्र तक फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे शरीर में अपनी मधुर तरंगे फैलाएगा। यह कोई साधारण कंपन नहीं है, यह आपकी आत्मा की चेतना का प्रकटीकरण है, जो सदा से आपके भीतर विद्यमान थी, पर अब आपके ध्यान से जागृत हो रही है। जब आप इस सूक्ष्म कंपन को अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तब आप चेतना की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में यह कंपन आपको धीरे धीरे शरीर से परे ले जाने लगेगा। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक सूक्ष्म यात्रा है, एक आंतरिक आरोहण, जिसे महापुरुषों ने चेतना का आरोहण कहा है। संगत जी, यह यात्रा सोते समय नहीं होती, बल्कि उस अत्यंत संवेदनशील क्षण में होती है जब शरीर नींद में प्रवेश करने को तैयार होता है, लेकिन आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है। आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर तो बिस्तर पर शिथिल पड़ा है, लेकिन आपकी चेतना शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर ऊपर उठ रही है। जैसे आप कोई प्रकाश की पतली किरण हैं, जो धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी हो रही है, आकाश की ओर उड़ती जा रही है। यह कोई सपना नहीं है संगत जी, यह वास्तविक अनुभव है, एक जीवन सच्चाई। इस अवस्था को और भी स्थिर और गहरा करने के लिए प्राचीन संतों ने एक विशेष मंत्र स्मरण की विधि भी बताई थी। जैसे जैसे आपकी श्वास चल रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, वैसे वैसे मन ही मन बहुत ही कोमलता और प्रेम से कोई दिव्य शब्द दोहराइए, जैसे ओम, राम, ईश्वर या कोई भी पवित्र नाम जो आपके हृदय के निकट हो। ध्यान रहे संगत जी, यह दोहराव आवाज से नहीं होना चाहिए, नहीं होठों से। यह केवल अंतरतम में मूक भाव से भीतर भीतर चलना चाहिए, जैसे किसी नदी की शांत धारा बह रही हो। जब इस मंत्र के सूक्ष्म कंपन और आपके भीतर का मौन एक दूसरे से मिलते हैं, तब चेतना एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती है। वहां न तो शरीर की थकावट का कोई बोझ रहता है, न ही विचारों का कोई भार। वहां केवल एक अद्भुत हल्कापन होता है, एक अनंत शांति होती है, जो शब्दों से परे है। यही वह पावन क्षण है संगत जी, जब आत्मा पहली बार साक्षात अनुभव करती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, न किसी मंदिर में, न किसी ग्रंथ में, बल्कि हमारे भीतर, हमारी श्वास के मौन में, हमारे हृदय के एकांत में ही स्थित है। इस दिव्य यात्रा में आप कभी कभी अपने भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश भी देख सकते हैं। यह प्रकाश नीला हो सकता है या चमचमाता सफेद हो सकता है। कभी कभी यह भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र के क्षेत्र में प्रकट होता है और कभी कभी सिर के ऊपर प्रकाश की एक नर्म लहर की तरह दिखाई देता है। यह प्रकाश संगत जी आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, शांत, अनंत। संगत जी, इसे दिव्य नेत्र कहा जाता है, जो ध्यान के उच्चतम स्तरों पर प्रकट होता है। यही वह संकेत है कि आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। आगे की अवस्था में जब यह प्रकाश और अधिक स्पष्ट होने लगता है, तो आत्मा उस दिव्य द्वार की ओर बढ़ती है, जहां ईश्वर के दर्शन संभव होते हैं। लेकिन यह दर्शन आंखों से नहीं, उस दिव्य दृष्टि से होता है जो तीसरी आंख के भीतर, मस्तिष्क के मध्य में जागृत होती है। जब ध्यान की स्थिरता गहराई में उतरने लगती है और नींद की अवस्था के समीप पहुंचती है, तब यह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल आकाश में बदलने लगता है, जैसे कोई अनंतता भीतर खुल रही हो। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना की एक अत्यंत सूक्ष्म और वास्तविक अवस्था है। यहाँ साधक अपने भीतर ही एक अनंत ब्रह्मांड का अनुभव करने लगता है। उस क्षण में मन और शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं और चेतना एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जिसे शब्दों में पूर्णतः बयान करना कठिन है। इस अवस्था में एक अद्भुत अनुभव होता है जिसे भाव समाधि कहा जाता है, एक दिव्य कंपन, एक भीतर की मधुरता जो बिना किसी कारण के भीतर भरने लगती है।
साधक कुछ भी नहीं कर रहा होता, फिर भी भीतर करुणा, प्रेम और शांति का एक अनुपम सागर उमड़ पड़ता है। यह वही अनुभव है, परमात्मा का प्रथम स्पर्श। यह दिव्य अनुभव उस समय होता है जब ध्यान नींद के समीप की उस अवस्था पर ठहर जाता है, न पूरी तरह जागे हैं और न ही पूरी तरह सोए हुए। संगत जी, जब इस अवस्था में श्रद्धा और प्रेम से ओम या ईश्वर के नाम का जप भीतर ही भीतर किया जाता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा सहज ही साधक के भीतर प्रवाहित होने लगती है। इस ऊर्जा को सही दिशा में ऊपर की ओर ले जाना अत्यंत आवश्यक है। जो साधक इस ऊर्जा को ऊपर उठाना सीख जाता है, वही आत्मा की उड़ान को पहचान पाता है। यही उड़ान आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। अज्ञानता का पर्दा हटने लगता है और आत्मा अपनी मूल प्रकृति को अनुभव करने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, मन और चेतना उस अदृश्य लोक में प्रवेश करने लगते हैं, जहां आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वयं के सामने प्रकट होता है। यह एक अत्यंत गहन और रहस्यमय अनुभव है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जब शरीर और मन पूर्णतः शांत हो जाते हैं, तब आत्मा अपने अस्तित्व को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख पाती है। यही आत्मा की पूर्ण जागृति का समय होता है। संगत जी, उस क्षण आत्मा स्वयं को परम ब्रह्मा के अंश के रूप में अनुभव करने लगती है। यही वह अवस्था है जहां भीतर एक दिव्य ध्वनि भी सुनाई देने लगती है, एक मधुर आध्यात्मिक संगीत। यह ध्वनि कभी तीव्र तो कभी मंद स्वर में भीतर गूंजती रहती है। इस दिव्य यात्रा में श्वास की गति और उसकी दिशा को नियंत्रित करना अत्यंत सहायक होता है। जब साधक अपनी श्वास को भीतर खींचता है, तो शरीर में एक सूक्ष्म कंपन प्रकट होता है, जैसे अस्तित्व स्वयं को किसी और ही लोक में स्थानांतरित कर रहा हो। अगर ध्यान की गहराई में इस कंपन को पहचाना जाए और उसे चेतना में समाहित कर लिया जाए, तो साधक स्वयं को परम सत्य के अत्यंत समीप अनुभव करने लगता है। जैसे जैसे यह अनुभव और गहरा होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। संगत जी, यह वह दिव्य शांति है जिसे कोई भी शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। जब साधक इस शांति का अनुभव करता है, तो संसार के सारे बाहरी सुख अर्थहीन प्रतीत होने लगते हैं। यही वह परम अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मा में विलीन होकर एक हो जाती है। संगत जी, जब साधक का अनुभव गहरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि अब इस रहस्यमयी मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए। यह प्रश्न उसी क्षण मन में उठता है जब आत्मा दिव्य मिलन की दहलीज तक पहुंचती है। इस रहस्यमय यात्रा में एक गुप्त कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो हमारे अस्तित्व के सबसे भीतर छुपी हुई है। यह कुंजी श्वास के माध्यम से आत्मा के भीतर प्रवेश करती है। साधारणतः हम श्वास को केवल शारीरिक जीवन की क्रिया मानते हैं, परंतु संगत जी, जब साधक श्वास को पूरी जागरूकता से साधता है, तब वही श्वास दिव्यता का सेतु बन जाती है। जब श्वास और चेतना एक हो जाती हैं, तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन सहज हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक हर श्वास को परमात्मा की अनुभूति के रूप में स्वीकार करने लगता है। और जैसे जैसे श्वास की गति मंद होती जाती है, मन भी स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे वह स्थिति आती है जब साधक न तो अपने शरीर को अनुभव करता है, न संसार को, केवल ईश्वर का एक व्यापक, सर्वव्यापी अस्तित्व शेष रह जाता है। संगत जी, यह वही रहस्य है, वही गहन अनुभूति है, जिसे आत्मा तब अनुभव करती है जब वह परमात्मा से अदृश्य रूप से एकाकार हो जाती है। यह मिलन अस्थायी नहीं होता, बल्कि स्थायी होता है। इस अवस्था में साधक को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, एक ऐसा स्वरूप जो अनंत है, शाश्वत है, दिव्य है। इस अनुभूति को और भी गहरा करने के लिए एक विशेष ध्यान विधि दी गई थी, जिसमें श्वास की प्रत्येक लहर को आत्मा के भीतर धीरे धीरे अवशोषित करना होता है और फिर उस आत्मा को ब्रह्मा में विलीन कर देना होता है। यह एक साधना की तरह है, जहां हर श्वास साधक को एक कदम और ईश्वर के निकट ले जाती है।
इस साधना के अंतिम चरण में साधक निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। संगत जी, निर्विकल्प समाधि वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, न कोई बाहरी प्रभाव, न कोई आंतरिक विचार, केवल पूर्ण शांति। यह शांति कोई साधारण मौन नहीं है, यह वह अंतर्निहित शक्ति है जो हर आत्मा के भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करना होता है। जब साधक इस समाधि में पहुंचता है तो वह पूर्णतः निराकार ब्रह्मा के संपर्क में आता है। उस अवस्था में आत्मा अपने सीमित स्वरूप को त्याग कर ब्रह्मा का विस्तार अनुभव करती है। इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह शांति और दिव्यता मानव भाषा से परे होती है। यह अनुभव केवल साधना और पूर्ण समर्पण से ही संभव होता है। संगत जी, इस ध्यान साधना को एक दिव्य तंत्र भी कहा गया है, जिसमें साधक अपने श्वास और विचारों की सारी ऊर्जा को एक दिव्य धारा के रूप में इकट्ठा कर परमात्मा की ओर प्रवाहित करता है। जैसे जैसे साधक इस तंत्र में दक्ष होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। एक समय आता है जब साधक का हर विचार, हर श्वास, हर भावना केवल परमात्मा की ओर प्रवाहित होती है। उस अवस्था में साधक अपने भीतर ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट अनुभव करता है। धीरे धीरे जब यह साधना परिपक्व होती है तो साधक स्वयं को किसी व्यक्तिगत अस्तित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि ब्रह्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करता है। यह एक दिव्य प्रवाह है, एक पवित्र अनुभूति जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। संगत जी, इस गहन अनुभूति में आत्मा को एक विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, अंतिम सत्य का बोध। यह अंतिम सत्य कोई बौद्धिक विचार नहीं, न कोई तर्क है, बल्कि एक जीवंत, ज्वलंत सत्य है जिसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब आत्मा इस सत्य को छूती है तो उसे यह ज्ञात होता है कि वह केवल एक शरीर या एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मा का अंश है, अनंत, असीम और शाश्वत। यह आत्मबोध जब घटित होता है तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। अब साधक को किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर का भंडार भरपूर हो जाता है। अब साधक जान लेता है वह स्वयं ब्रह्मा है। इस आत्मबोध से जो आनंद फूटता है वह किसी भी भौतिक सुख या परिस्थिति से निर्भर नहीं होता। वह आनंद भीतर से आता है, वह दिव्यता जो पहले से भीतर विद्यमान थी अब पूर्णता से प्रकट हो जाती है। संगत जी, जब साधक इस बोध को प्राप्त कर लेता है तो वह न किसी दुख से विचलित होता है, न किसी सुख से मोहित। उसका मन शांत, स्थिर और पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है, आत्मा का परम सत्य से मिलन। यही अंतिम लक्ष्य है, यही आत्मा की पुकार है, यही उसकी अनंत यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंतिम मिलन को प्राप्त करने के लिए एक विशेष साधना भी बताई गई थी, एक वैज्ञानिक ध्यान पद्धति। यह साधना केवल मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा के साथ वैज्ञानिक ढंग से जोड़ने की एक गहन विधि है। संगत जी, यह ध्यान पद्धति सिखाती है कि कैसे हम श्वास, ध्यान और चेतना की शक्ति का सटीक उपयोग करें। जब साधक इस विधि का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे रूपांतरित होती है। अब वह केवल शरीर और मन का नहीं, बल्कि ब्रह्मा के असीम प्रकाश का अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि श्वास जीवन शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मा के साथ जुड़ने का सेतु है। यह साधना, यह विज्ञान साधक को बाहरी आवरणों से मुक्त कर उसकी आत्मा के दिव्य केंद्र तक ले जाती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तब उसका अस्तित्व ब्रह्मा से एक हो जाता है, अनंत और शाश्वत। संगत जी, यही वह दिव्य यात्रा है, यही वह अंतर यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। यह यात्रा कठिन प्रतीत हो सकती है, परंतु प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और निरंतर साधना के द्वारा यह संभव है। ईश्वर हर समय हमारे भीतर विद्यमान है, बस हमारी सजगता और समर्पण उसे प्रकट कर देते हैं। चलो संगत जी,
इस पावन मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। हर श्वास को, हर विचार को, हर भावना को ईश्वर की ओर समर्पित करते हैं और इस दिव्य मिलन को अपनी आत्मा के हर कोने में अनुभव करते हैं। संगत जी, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में भी रब से जुड़ने की रोशनी भर सकता है। राधा स्वामी।